के। चॉकलेट का पतीली में हाँ गरम दूध डाल के और फिर उसी पतीले में ना चॉकलेट तोड़ के डाल दो, फिर ना मिक्सर से मिक्स कर दो और फिर बन गया चॉकलेट का दूध, चॉकलेट का जूस है ना। हाँ, चॉकलेट का जूस तो बहुत अच्छा होता है वैसे मम्मी, है ना। और इसको ना पता किससे बनाया जाता है? क्रीम से। क्रीम को ना पहले ना दुकान वाले यूं बताओ कैसे करते वो लंबा हो जाता है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो गाइस आप सभी। और वीडियो बनाने के बाद मैं फिर सो गई हूँ और शाम को मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास से आके वीडियो बनाई है, उसके बाद जो है मैं फिर सो गई हूँ और ऐसे हो रहा है, उठ रही हूँ और सो जा रही हूँ। कब मेरी आँख लग जा रही है ना मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो वीडियो बनाने के बाद फिर मैं सो गई हूँ और अभी हो रहे 6:30 या 7 बज रहे हैं। तो मैं उठी हूँ और अभी निशु को दूध गर्म करके दूंगी। खाना बनाने की हिम्मत अभी फिर से नहीं हो रही है मेरी और सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फ्राइड राइस बना दूँ कैसे भी करके। फ्रेंड्स लोग, मैं ना चॉकलेट का दूध बनवा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मैं बना रही हूँ दूध और अभी मैंने अपनी नज़र भी उतारी है। हाँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को उसी दिन की नज़र लगी है। 29 को ही मुझे बहुत बुरी किसी की गंदी वाली नज़र लगी है, जो कि अब तक नहीं नज़र उतरी है मेरी। तो 29 से ही मुझे किसी की नज़र लगी हुई है और अभी तक नज़र मेरी उतरी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ये किसी की इतनी गंदी वाली बुरी वाली नज़र लगी है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। मेरे जो है समझ में ही नहीं आ रहा है, ये नज़र ही है। और मैं तो कहती हूँ कि जिसकी भी बुरी नज़र और हाय लगी है ना, भगवान कभी खुश ही ना रहे वो। बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो कोई अगर सीधे साधे इंसान का कोई कुछ बिगाड़ेगा ना, उसका बुरा सोचेगा, उसका बुरा करेगा ना, तो भगवान उसको भी कभी खुश नहीं रखेगा। मैं तो इतना जानती हूँ। और ये मैं दवाई लेने गई थी तो ये हथौड़ा लेकर आई हूँ निशु के लिए। 60 रुपीज़ का मिल गया था ये वाला। तो चलिए देखती हूँ मैं क्या कुछ बना पाऊँगी। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अभी मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रही हूँ धीरे धीरे। और क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि घर में काम फैला हुआ है। नहीं करो बेटा। तो चलो दिखाती हूँ, अब धीरे धीरे सभी काम को निपटाऊंगी मैं, क्योंकि लिविंग रूम ना बहुत ज़्यादा फैल रखा है। तो इनको जो है सही करूँगी मैं सबसे पहले। और हिम्मत नहीं ले रही है लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। तो चलो काम ही स्टार्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं फटाफट लिविंग रूम में आ गई हूँ और जितनी चीज़ें फैल रखी है ना मुझे सभी को समेटना पड़ेगा। और आज मैं सारे विंटर के कपड़े भी उठा के रखने वाली हूँ। तो कल मुझे गुस्सा आ गया था थोड़ा सा और काफ़ी बुरा भी लगा था क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी और इनकी जो है मंडे को छुट्टी थी तो भी इन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं किया। तो बस मुझे बोल दिया कि वीडियो करते रहो और इसीलिए तुम बीमार पड़ जाती हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल दी। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया, इसलिए मुझे रोना भी आ गया और बीपी प्रॉब्लम भी थी मुझे। मैंने ना एक थैला पूरा स्वेटर निकाला था लेकिन काम नहीं आया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ना मैं रख देती हूँ क्योंकि फैला हुआ है इस तरीके से। मैंने पूरा जो है ना भर के निकाला था, ये थैला पूरा भर के निकाला था। ये भी मैंने इस विंटर नहीं पहना है तो आज इसको मैं पहनने वाली हूँ। पूरा विंटर निकल गया और ये ब्लू वाला तो बिल्कुल भी काम ही नहीं आया मेरे इस बार।
ये भी मैंने नहीं पहना इस विंटर। और एक भी मैंने नहीं पहना है इस विंटर। सारा विंटर ऐसे ही निकल गया मेरा। ये वाला निकाल देती हूँ, ये तो अभी काम आएगा, ये हुडी है। और ये साल भी मेरा नहीं काम आया इस बार, अब अगले साल देखेंगे। एक ये है, ये भी मैंने एक ही 2 बार पहना है और इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बड़ा वाला है, मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना बड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, ये श्रग है, विंटर श्रग है। इसको भी मैंने नहीं पहना इस बार, बिल्कुल भी नहीं पहना। तो अब इनको मैं क्या करूँगी, रख दूँगी। और अभी इतने ही नहीं है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। एक बॉक्स और है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको पहनने की। तो चलो इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। ये टी शर्ट टाइप का निकाल लेती हूँ। ये भी श्रग है मेरा वाइट कलर का, इसको भी मैंने नहीं पहना इस विंटर। ये देखिए, ये मेरा वाइट कलर का श्रग है। श्रग में पहले तो मम्मी ने ना इसका ना टेबल के ऊपर सजाया था ना मम्मी। इतने सारे मैंने निकाले थे ना, एक भी मैंने नहीं पहना इस विंटर, सच्ची बता रही हूँ। एक भी, सारे निकाल के मैंने रखे थे कि बदल बदल के पहनूंगी। सारे निकाल लिए थे मैंने, हैवी से हैवी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये मेरा श्रग एंड साल दोनों है। ये भी मैंने नहीं पहना एक दिन भी, ये भी मैं रख रही हूँ। और इसका भी 2 पीस है, मैं दूसरा पीस भी लाके आपको दिखाती हूँ। ये तो बिल्कुल भी काम नहीं आया, इतना हैवी है ना ये, बिल्कुल भी मैंने नहीं पहना इस विंटर। अच्छा, अच्छा 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 अच्छा। और ये मेरी स्कर्ट है, निकाली थी, सोची थी पहनूंगी लेकिन नहीं पहन पाई, तो इसको साइड कर देती हूँ। ये 2 पार्टी वेयर स्कर्ट है, क्लब का स्कर्ट है, क्लब में जाने वाला। ये तुम नहीं करो बेटा। तो उतने मैंने रख दिए। एक ये मेरा शॉल है, इसको भी निकाला था। एक ये मेरा फर वाला स्वेटर है, इसको भी मैंने नहीं पहना है, बहुत कम पहना है, 1-2 बार ही पहना है। ठंड तो गई। ये है मेरा स्वेटर, इसको भी बेचारे को पहनने का मौका नहीं मिला इस बार भी, तो रख देते हैं। और अभी इतना ही नहीं, अभी और भी है, मैं दिखाती हूँ। तो टोपी भी काम नहीं आई इस बार मेरे। ये वाला भी 2 बार ही पहना मैंने, एक बार फोटो क्लिक कराने के लिए, एक बार ऐसे। ये हाफ है, तो इस तरीके से हाफ है ये। और ये है नया वाला जो मेरे हस्बैंड ने दिलाया था, ये वाला। ये पूरा जाली जाली है, लेकिन इससे ठंड से नहीं बचाता, ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी मैंने नहीं पहना है, ये ब्लू वाले को, भी मैंने नहीं पहना है। एक ये है, इसको भी मैंने 2 बार ही पहना होगा मुश्किल से। एक ये है, ये पीछे से पूरा डिजाइनर है, ये देखिए पूरा पीछे से डिजाइन ओपन है। और एक ये जैकेट है, ये भी मैंने नहीं पहना इस बार भी, 2 बार ही पहना होगा इस जैकेट को भी मैंने। ये देखिए, हाँ नेट, अभी रुक जाओ भाई, दे रही हूँ।
कपड़े रखोगे तुम? कपड़े रख रहे हो तुम, कपड़े रख के तब धोगे नेट। और ये वाला तो मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एक ही दिन पहना था, 2 दिन पहले पहना था वीडियो बनाने के लिए। ये वाला कोट, ये भी मेरे काम नहीं आया। और अब मैं दिखाती हूँ ये बॉक्स में कि मैंने कितने हैवी निकाले थे। ये देखिए, ये है मेरा एक रेड कलर का कैप के साथ, ये वाला, ये भी मेरे काम नहीं आया। और दिखाती हूँ, नहीं बेटा ये पजामी है मेरी, और इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये भालू वाले का। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है। ये देखिए, और इतना मोटा है ना ये देखिए। कड़ाके की ठंड पड़ती तो काम आता है। ये देखिए, इतना मोटा है, बट मेरे ये भी काम नहीं आया, ये भी अगले साल ही काम आएगा। और इधर फर है और इधर इस तरीके से है, और ये बहुत हैवी है। कड़ाके की ठंड भी पड़े ना तो भी इससे आदमी आराम से बच सकता है। ये तो शिमला मनाली वगैरह के लिए मैंने लिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है ना ये, तो ये भी मेरे काम नहीं आया, इसको भी मैं रख ही देती हूँ। मम्मी अब तो नेट दे दो। क्या दे दूँ? अब तो नेट दे दो। हाँ बेटा दे रही हूँ। ये भी था, ये भी मैं अभी एक थैला तो मैंने निकाला ही नहीं था, ये भी है। मम्मी फ्रेंड्स लोग से मैं कुछ बोलूं? हाँ अभी बोल देना। एक बात। रुक जा पहले दिखा तो लेने दो फ्रेंड्स लोग को। दिखा छोड़ो। तो एक ये है, ये इस तरीके से, ये भी मेरे काम नहीं आया। मैंने निकाल के तो रखा था सभी कि पहनूंगी, लेकिन नहीं, कोई काम नहीं आया। हाँ, ये है, कोई काम नहीं आया। ये सिमर वाला है, और ऐसे ही मेरे पास 4 और हैं। ये देखिए, ब्लैक एंड रेड का, ये ऐसा मतलब अंदर सिमर है इस तरीके से, और इस तरीके से ये भालू जैसा लग रहा है कपड़ा बिल्कुल। तो स्वेटर हो गया पैक मेरा। बाय बाय ठंडी। फ्रेंड्स मैं ना कैमरा स्टैंड बन गया। अब मैं कैसे निकलूं इस कैमरा स्टैंड में से? फ्रेंड्स आप बताइए, आप बताओ। इतना स्वेटर जैकेट मैंने सब निकाला था। फिर ठीक है, बाय बाय कर दिया मैंने इसको। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ 10 अगर फ्रेंड्स आपके में 29 जब होगा तो 29 को मेरा बर्थडे था, आप नहीं आए। अगर आप नहीं आए तो आ जाना। हमारे यहाँ तो 2 तारीख है। आपके यहाँ कितना तारीख है जरा बताइए। अगर आपके में 2 तारीख है तो फिर ठीक है। हम और मेरी नानी के यहाँ तो 2 तारीख है। आपके यहाँ 2 तारीख है तो बताइए। 14 तारीख है तो ठीक है। किसी के यहाँ 2 तारीख है या फिर किसी के यहाँ 29 है। तो ये कार्टून जो है ना खाली हो गया है, ये वाला। अब इसमें मैं कुछ और भर के रखूंगी। नहीं मम्मी, इससे मेरा। तो सुना आप लोगों ने, निशु कितना बोलता है, बाय गॉड इतनी बातें करता है। अगर गलती से किसी को फ़ोन मिला देता है ना तो वो सामने वाला बंदा पक जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड खाली कर दिया है, और इस साइड से ना खुल रहा था तो मैं इसको टेप से ना कवर करके पैक कर दूंगी, क्योंकि मैं इसका ना कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो जब थोड़ा बहुत तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं बनाऊंगी। और कल मैं
थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी और दुखी भी हो गई थी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब किसी का तबीयत ख़राब होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और निशु को पता नहीं था वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, तो आके ना अपनी कहानियाँ सुना रहा था। अगर आप लोग सुनते तो हंसते हंसते पागल हो जाते, बहुत सारी बातें करता है। तो 2 दिन से मेरा काम नहीं हुआ था, और बाहर से आप कितना भी खा लो लेकिन घर का खाना ना घर का खाना ही होता है। और यहाँ पे मैं बैगन और टमाटर भून रही हूँ, और एक साथ मैं फटाफट अपने सारे काम को निपटा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने ना काम बहुत ज़्यादा फैला रखा है। किचन को भी मुझे नीट एंड क्लीन करके रखना है, और लिविंग रूम की हालत तो आप देख सकते हैं। तो इन सभी को मैं फटाफट जो है ना काम करूँगी। तबीयत ख़राब है क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत आराम से सभी काम को आज निपटाने वाली हूँ। तो ये मेरा बेडरूम भी मैंने फैला रखा है, लिविंग रूम भी मैंने फैला रखा है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो बस बाहर का खाना खा के कितना भी आप कुछ खा लो लेकिन पेट नहीं भरता, जब तक कि आप घर का दाल चावल रोटी सब्जी मतलब घर की रोटी ना खाएं, तब तक कुछ भी खा लो आप बाहर का पेट नहीं भरता। तो 2 दिन से वही हो रहा था, और इसको भी मैंने खाली कर दिया है। ये सब कबाड़ा थोड़ा सा था, निकाल दिया है। और किचन प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरे कोई भी काम नहीं हुआ है। तो अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने सभी काम को कैसे फटाफट निपटाऊंगी। तो बेडरूम से मैंने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूंगी, बेड जो है अपने बेड की डस्टिंग वगैरह करूंगी। आज सच में 2 दिन बीमार थी, तो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो है ना अगर नहीं करूँगी तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान बाहर काम करता है वो घर पे आके पूरे दिन थक के आएगा, और वो ना ही तो खाना बना सकता है, ना ही तो झाड़ू पोछा कर सकता है। तो अगर जो बाहर का काम करते हैं मतलब ऑफिस जाते हैं, तो मैं कब बोल भी नहीं सकती हूँ कि हाँ ऑफिस से आने के बाद आप घर का काम करो, तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता गाइस, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। तो मुझे पता है कि उनको ऑफिस देखना है, सारा दिन बिजी रहते हैं, और दौड़ भाग वाला काम है, क्योंकि बिल्डर कभी भी एक जगह जो है ना ऑफिस में बैठ नहीं सकते हैं। उनका काम ही है प्रॉपर्टी का। तो फिर उनको इतना ज़्यादा भाग दौड़ पड़ जाता है, कभी कभी उनके सर में भी दर्द हो जाता है। तो चलो उनको भी प्रेशर नहीं दे सकते हैं, उनको भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में भी साथ के साथ क्लीनिंग कर रही हूँ। तो गाइज अब आप ही लोग देख लो कि कितना ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं काम भी अपना टाइम पे निपटाऊंगी। और बीमार हूँ तो क्या हुआ, करना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, उसको टाइम पे प्रॉपर खाना चाहिए, और काम भी मुझे देखना है। तो मैं ऐसे बेड पे ना पड़े नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है, क्योंकि मैं 2 दिन रेस्ट कर लिया ना बेड पे, तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगने लग गया था कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। तो आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं एक साथ कितने सारे काम निपटा रही हूँ। और बर्तन धोने में तो मेरे को पूरा आधे घंटे चला गया, क्योंकि सारे बर्तन कल से गंदे पड़े थे, क्योंकि कल इनकी छुट्टी थी, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो गई थी मेरी। तो बाकी मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ कि आप मेरे साथ किचन में आओ काम करो ये, और ना ही मेरी आदत भी नहीं है कि मैं अपने पीछे पीछे इनको लेके घूमूं। और 1-2 बार ये मेरे वीडियोस में आ भी गए हैं, तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबरों को बुरा लगा कि दीदी आप भी वही करते हो, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। तो फाइनली मैंने उनको लाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वैसे भी वो मेरे वीडियोज़ में नहीं आते हैं, खुद से नहीं आते हैं, और ना ही उनके पास टाइम है। और आप सबको पता है कि 6 डे उनका पूरा वर्किंग डे होता है। तो एक जो आदमी बाहर काम कर रहा है, तो वो घर का काम कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही हेल्प कर सकता है। तो थक कर इंसान आएगा तो उसको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, तो यही सारी चीज़ें हो जाती है। तो बस यही थोड़ी सी बात कल मेरे को ना बुरी भी लग गई थी। तो अब बर्तन मैं फास्ट रूटीन दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बर्तन थे गाइज, मैं क्या ही बोलूँ आपको कि बर्तन धोते धोते मेरी हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद मुझे जो है खाना भी बनाना है। मैं सफाई, क्लीनिंग, बर्तन और साथ में लंच की तैयारी, सभी चीज़ों को मैं एक साथ कर रही हूँ। और 1:30-2 बजे तक जाके मेरा काम ख़त्म हुआ था, और लंच कंप्लीट हुआ था। बैगन और टमाटर भुनने के लिए भी रख दिया था। तो बस यही सब है। तो उन्होंने भी कल कुछ ऐसी बातें मुझे बोल दी, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया। और हस्बैंड वाइफ में ना थोड़ा बहुत चलता है गाइस कि अगर झगड़े ना हो ना, तो फिर जहाँ झगड़े होते हैं वहीं प्यार होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची का तड़का लगा दिया है। और बैगन का जो है ना भरता बना रही हूँ लंच में, क्योंकि फटाफट बन जाने वाला रेसिपी है।
और जल्दी बन जाएगा और पेट में कुछ चला भी जाएगा। और बर्तन जब मैं धो रही थी ना, मैं क्या ही बोलूँ कि मेरे को 2 बार चक्कर भी आ गए और मैं बर्तन छोड़ छोड़ के बैठ गई, फिर भी बर्तन धो रही थी। तो बस यही है कि मैं चाह के भी नहीं बोल सकती हूँ कि तुम घर बैठो या फिर मेरे साथ किचन में आओ। और कई बार मेरे सब्सक्राइबरों को बुरा भी लगेगा कि दीदी आप भी दूसरे यूट्यूबरों की तरह हस्बैंड हस्बैंड करते रहते हो। तो यहाँ पे मैं बैगन का भरता बना रही हूँ और बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने यहाँ पे मटर और टमाटर वगैरह डाल के बैगन का भरता बना रही हूँ। बैगन भी भुना था और टमाटर भी मैंने भुना था और जल्दी बन गया, मेरा लंच भी जल्दी बन गया। थोड़ा सा पेट में ना घर का खाना चला गया तो थोड़ी सी राहत मिली मुझे। और अभी भी बता दूँ मेरे लिविंग का काम जो है ना नहीं क्लीन हुआ। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज़। बस यही है मेरा कि मैं यही शेयर कर रही हूँ कि मैं कितना करती हूँ काम।